अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ नीलम असलम। पिछले दिनों मैंने आपको बरतानिया में अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बताया था कि किस तरह से उसकी रेशो जो है उसका उसमें इजाफ़ा हुआ है और किस तरह से स्पेशली जो नौजवान हैं, जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं। इसी के ऊपर आज कुछ मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएँ कि बहुत सारे बिज़नेसेस इस वक्त सफ़र कर रहे हैं क्योंकि बरतानवी गवर्नमेंट की जानिब से जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसमें इतना इजाफा कर दिया है गया है कि बहुत कम बिजनेसेस हैं जो कि इस थ्रेशोल्ड के साथ अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो स्पॉन्सरशिप वाली जॉब्स तो वैसे ही उसमें 50% कमी वाक़ हो गई है, लेकिन जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं कि अगर यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा किया गया है। सिर्फ इकॉनमी जो वीक इकॉनमी है, ये जिस तरह से इकॉनमी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है उसको कवर करने के लिए उसकी वजह से बिजनेसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉसेस का शिकार हैं और उनको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर बर्डन आ रहा है। अभी जो नेक्स्ट कंपनी है जो तकरीबन 30,000 लोगों को बरतानिया में मुलाजमतें देती है, उसके जो ऑनर हैं लॉर्ड वुल्फसन, उन्होंने बात करते हुए बताया कि जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट का अंदाज़ा उन्होंने बताया कि इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हम पहले कोई जॉब एडवर्टाइज़ करते थे और उसके लिए 10 एप्लीकेंट्स सामने आते थे, तो अब 19 एप्लीकेंट्स जो हैं वो सामने आ गए और ये वो जॉब्स हैं जो सिर्फ एंट्री लेवल जॉब्स हैं कि अगर आपने शॉप में जाना है, कस्टमर सर्विस में खड़े होना है, आपने टिल पे खड़े होना है और ये इतनी बेसिक जॉब्स हैं और इनकी सैलरी भी इंतहाई कम है। उसके बावजूद इसमें एप्लीकेशंस की तादाद में इजाफा हो गया कि बहुत सारे लोग हैं वो ओवर क्वालिफाइड भी हैं, मास्टर्स डिग्री सब कुछ है, लेकिन जॉब्स नहीं है तो उनको ये एंट्री लेवल की जॉब्स भी करना पड़ रही हैं और सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो 16 से 24 साल के जो नौजवान हैं उनमें बेरोज़गारी की जो शरह है वो 16.2% तक पहुंच चुकी है, जो कि 2014 के बाद सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है कि मतलब कोविड के जो असरात थे उससे भी ज़्यादा इजाफा इस वक्त 2026 में देखने में आ रहा है। जितने भी आप सोच लें कि हाई रिटेल जॉब्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उस पे जो लोग काम करते हैं, एंट्री लेवल की जो बिल्कुल जॉब्स हैं जिसके लिए बहुत मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दरकार है, उनमें भी मुकाबला इतना सख्त हो गया है कि एक-एक वैकेंसी के ऊपर इतने-इतने लोग एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि वो बेसिक लेवल की जॉब भी उनको किसी तरह से बरतानिया में मिल जाए। कंपनीज़ का ये कहना है कि जो टैक्सेस हैं और जो मिनिमम वेज रेट है उसमें जो इजाफा है उसने नई भर्तियों को मुश्किल कर दिया है। ऑल्दो जो मिनिमम वेज रेट है वो अब 12 पाउंड 71 पेंस हो चुकी है बरतानिया में जो एडल्ट्स हैं उनके लिए, और इस वेज रेट को देना एम्प्लॉयर्स के लिए मुश्किल हो गया। तो इससे आप एम्प्लॉयर्स की भी जो सिचुएशन है उसका अंदाज़ा करें कि वो कितने लॉसेस में है कि वो ये मिनिमम वेज रेट भी वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं दे पा रहे। इसका जो सारा मसला है वो सुस्त रवि का जो शिकार है यहाँ की मईशत, उसी को क्रेडिट, उसी को ब्लेम दिया जा रहा है। और दूसरा जो नुकसान है, आपने पिछले दिनों मेटा की भी खबर सुनी थी कि उन्होंने तकरीबन 14,000 जो मुलाजमीन हैं उनको फायर कर दिया कि एआई की वजह से आपकी जो जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ने भी अपने स्टोर से अमला निकाला है और उसकी वजह यही है कि अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही है, ऑनलाइन बाइंग्स में इजाफ़ा हो रहा है, ऑनलाइन स्टोर्स में इजाफ़ा हो रहा है। इवन अगर आप किसी स्टोर में भी जाएँ वहाँ पे जो सेल्फ़ सर्विस है, पहले कोई आपसे पैसे लेता था और आपको फिर कोई चीज़ देता था, रिफ़ंड करना है, कोई भी जो है आप बाइंग कर रहे हैं उसके लिए कोई ना कोई वहाँ पे उनका नुमाइंदा मौजूद होता था, एम्प्लॉयी मौजूद होता था उस स्टोर का। लेकिन अब सेल्फ़ पेमेंट का जो आपने देखा होगा मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी हुई हैं, उसकी वजह से कितने लोगों की जॉब्स जो हैं वो कम हो रही हैं। और ये बरतानिया या बिलखुसूस अगर मैं लंदन की बात करूँ, ये वो शहर है, ये वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और वो इतनी शॉपिंग करते हैं, इतनी शॉपिंग करते हैं, पूरे-पूरे ख़ानदानों के लिए यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे जो स्टोर्स हैं, उसका अमला कम से कम होता जा रहा है।
हुकूमत ने इस पे ये मौक़िफ़ अपनाया है कि मिनिमम वेज रेट की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उसमें कमी नहीं आ रही, बल्कि मिनिमम वेज रेट्स तो मेक श्योर करती है, इंश्योर करती है कि जो नौजवान हैं उनको एक बेसिक जो वेज है वो ज़रूर मिले। और 21 साल से कम उम्र अफराद को अगर कोई भी बिज़नेस या कोई भी एम्प्लॉयर अगर हायर करता है तो उनका नेशनल इंश्योरेंस जो है उसमें रियायत दी जाती है। इसके अलावा हुकूमत ने 2.5 अरब पाउंड का यूथ एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी दिया है, जो 1 मिलियन मौक़े पैदा करता है। अब ये सारी चीज़ें ऑन पेपर हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितने लोगों को मुलाज़मतें मिल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, इसको विज़िबली जाके विटनेस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है जब हम अपने आस-पास देखते हैं। और फिर नए जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं या कवानीन में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है एम्प्लॉयर्स को कि वो गारंटीड जो आवर्स हैं वो दें अपने एम्प्लॉयज़ को। इस वजह से भी बहुत सारे जो बिज़नेसेस हैं वो नए लोग नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनके राइट्स बढ़ रहे हैं, उनको मिनिमम वेज रेट भी देनी है, फिर उनको जो प्रॉमिस्ड आवर्स हैं या गारंटी करना है कि कम से कम इतने आवर्स जो हैं वो देने हैं, इस वजह से भी हो रहा है। ऑल्दो कि मैं यहाँ पे जो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। ठीक है, जिन लोगों को फ़ायदा होता है उनको तो होता है, लेकिन मोस्टली उसमें ये होता है कि जब बिज़नेस चाहता है वो तो आपको बुला लेते हैं, लेकिन अगर आपको उतने ही आवर्स चाहिए हों तो, या आपको ज़्यादा काम करना हो, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो ये इस वक़्त सूरत हाल है। नेक्स्ट जैसे जो बिज़नेसेस हैं, नेक्स्ट जैसे जो इदारे हैं, वो भी इस वक्त सफ़र कर रहे हैं और वो भी इस वक्त हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिव्यू करें। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब रिफॉर्म यूके की वही बातें जारी हैं अभी। जो उनके मेकर फील्ड से कैंडिडेट भी हैं एमपी के लिए, उनके ख़वातीन से मुतालिक बयानात वो भी सामने आ गए। और कितना मुश्किल हो जाएगा अगर रिफॉर्म यूके आती है, क्योंकि वो जो चेंजेस करेगी ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के हवाले से वो भी सख्त होंगी। लेकिन अभी लेबर गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ जो जैसे अभी इन्होंने समर कैंप जो है, समर पैकेज का ऐलान किया है, वो भी कुछ ऐसे कॉस्मेटिक इक़दामात हैं जिससे आवाम को पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इकॉनमी के ऊपर बोझ पड़ता है और वो फिर बोझ कहीं ना कहीं जाके इनडायरेक्टली आवाम को ही वो पे करना पड़ता है। नेक्स्ट जैसे स्टोर्स, अगर मेटा जैसे जो ऑफिसेस हैं, मेटा जैसे इदारे, वो एम्प्लॉयर्स, एक तो बरतानिया में जो कुछ हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरा एआई की वजह से जितनी आपकी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और आने वाले 5 साल में कितने लोग बेरोज़गार हो सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एआई की वजह से। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर लिया इसकी वजह से। तो अगर आप अपना, अभी आप यंग हैं और मज़ीद मैक्सिमम स्किल्स सीख सकते हैं, आप एक स्किल के ऊपर कोई गुजारा नहीं कर सकता, एक जॉब पे कोई गुजारा नहीं कर सकता, तो प्लीज़ अपने फ्यूचर को इसी तरह से प्लान करना शुरू करें। यकीनन इस वक्त नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा भी हुआ है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अगले 5 साल में वो ख़त्म भी हो जाएंगी, जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि हॉरिफाइंग सूरत हाल है। किसी के लिए भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जॉब्स जो हैं वो आगे जाके वो बिल्कुल उसमें आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी।